केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने देश के 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने इन राज्यों में भी केरल की तर्ज पर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराने का अनुरोध किया है। केरल विधानसभा में पारित इस प्रस्ताव को बीजेपी और केंद्र सरकार गलत बता रही है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रस्ताव का खुला समर्थन किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने केरल विधानसभा में पारित प्रस्ताव को गलत बताए जाने पर सवाल उठाया है। कैप्टन ने कहा है कि केरल विधानसभा में नागरिकता पर कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ। वहां पारित प्रस्ताव में तो सिर्फ केंद्र सरकार से नागरिकता कानून वापस लेने की अपील की गई है, फिर इसे गैर संवैधानिक कैसे बताया जा रहा है। खबर यह है कि कांग्रेस असम विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाली है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि इस पूरे विवाद का भारत में केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों पर क्या असर पड़ रहा है। सवाल यह भी है कि क्या केरल का प्रस्ताव देश भर की गैर बीजेपी सरकारों के लिए एक मॉडल का काम कर सकता है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी बिलाल सब्जवारी। बहुत स्वागत है बिलाल आपका इस चर्चा में। बिलाल, ये बताइए कि जिस तरह से केरल विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें मांग की गई कि सीए असंवैधानिक है, उसे वापस लिया जाए, लेकिन बीजेपी की ओर से, केंद्र के कानून मंत्री की ओर से यह कहा गया कि यह प्रस्ताव पारित करना ही असंवैधानिक है। पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश की गई। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कानून मिनिस्टर नहीं बल्कि केरल के जो राज्यपाल है, सबसे पहले उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। और जो एक संवैधानिक पद पर राज्यपाल जब बैठे होते हैं, उनका आपत्ति दर्ज करना ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की वो ज़बान बोल रहे थे। उसके बाद कानून मंत्री का ये बयान आया। तो कुल मिलाकर ये राज्य सरकार का जो प्रस्ताव है ये किसी तरह भी गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव पारित करने का उनको अधिकार है। वो इसको रद्द करने की मांग भी नहीं कर रहे, बल्कि इसको रिकंसीडर करने की मांग कर रहे हैं। और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की बातें उठाती हैं तो ये कहीं ना कहीं ये पब्लिक वॉइस मानी जाती है। जी बिल्कुल। जिस तरह से एक हम यहाँ से आपको अमरिंदर सिंह की चिट्ठी पर बात करते हैं। अमरिंदर सिंह ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर न सिर्फ प्रस्ताव का समर्थन किया है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर मसला उठाया है। उन्होंने कहा है कि सीएए के जरिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम हैं, जो अपने देश के प्रति वफादार होंगे, बिल्कुल होंगे, वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो घुसपैठिए हैं, जो अपने देश के लिए जासूसी कर सकते हैं, और पंजाब जैसे सीमांत प्रदेशों के लिए ये बेहद खतरनाक मसला बन सकता है। ये जो अमरिंदर सिंह ने कहा है, इसको आप कैसे देखते? देखिए, इसकी एक लार्जर डायमेंशन है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बात उठाई है उसको जोग्राफिकल सिचुएशन में, भूगोलिक परिस्थितियों में समझने की ज़रूरत है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसकी भूगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि ये संवेदनशीलता को व्यक्त करना अपने आप में एक वाजिब है। और जो सवाल वो खड़ा कर रहे हैं वो अपने आप में एक सैद्धांतिक सवाल है, क्योंकि वो इसको एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह का केरल के मुख्यमंत्री को इसमें एक सपोर्ट भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि केरल के अंदर जो सरकार है वो लेफ्ट एंड कांग्रेस डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, और जब कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री उस चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करता है तो ये अपने आप में एक सिमिलैरिटी दर्शाता है, अपने आप में एक समानता दर्शाता है कि वैचारिक रूप से लेफ्ट ब्लॉक और कांग्रेस ब्लॉक इस इशू पर कितनी समानता रखता है, और एक विपक्ष के रूप में एक यूनाइट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहता है। यानी एक तालमेल आपको बड़े पैमाने पर दिख रहा है। और इसी के साथ ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी थोड़ी आक्रामक हो रही है, क्योंकि असम में पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा है कि असम विधानसभा में भी वो प्रस्ताव लाएंगे। और वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो असम की बीजेपी है वो सीएए के खिलाफ जा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि जो असम अकॉर्ड है उसका इससे उल्लंघन होता है। देखिए, मैं जहाँ तक असम का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को शुरू से ही कहा था कि ये मामला इतना संवेदनशील है कि जब आप असम अकॉर्ड की बात करते हैं तो ये उन बुनियादी पहलुओं को, उन बुनियादी समझौतों पर प्रहार करता है जिसको सरकार को रिकंसीडर करना चाहिए था। लेकिन इत्तेफाक, बदकिस्मती की बात है, इसमें केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार से इस विषय को रिकंसीडर करने की बात नहीं की। लेकिन अब ये बात जो उठ रही है, जो सामने आई है, स्वाभाविक है। ये उसका वो फलक है जिसको केंद्र सरकार को समझने की ज़रूरत है। लोकतांत्रिक
व्यवस्था में जब मुख्यमंत्री स्तर के लोग इस तरह की बातें उठाते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक वॉइस होती है। ये बात ठीक है कि इसका ऐसे कानूनी पहलू नहीं, जो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं उसको राज्य सरकार उसको निरस्त कर दे या ना माने, एक अलग पहलू है। लेकिन जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को रखते हुए साथ ही साथ संवैधानिक जो भाव है उसको समझते हुए जब राजनीतिक पार्टियां कोई बात कहती हैं तो उसका एक महत्व होता है। और जब विपक्ष किसी चीज़ को, अच्छा विपक्ष तभी माना जाता है जो सरकार की नीतियों को चैलेंज करे और उस परिपाटी पे परखे जो संविधान विरोधी कहीं ना कहीं मानी जा रही है। बिलाल, इसमें एक चीज़ और देखने की बात है कि 11 मुख्यमंत्रियों को पिनराई विजयन ने चिट्ठी लिखी है और एक अभूतपूर्व स्थिति है कि केंद्र के किसी कानून के खिलाफ इस तरह से राज्यों का, खासतौर पर भारत एक संघीय गणतंत्र है, हम जानते हैं भारत का संघीय ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान के मुताबिक, अगर 11 मुख्यमंत्री इस तरह से पेश आ रहे हैं और एनडीए के भी कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जैसे कि नीतीश कुमार जिन्होंने ये कहा है कि एनआरसी हम नहीं लागू करेंगे, या फिर बहुत से लोग जो एनडीए में तो वैसे नहीं है लेकिन कई मुद्दों पे उन्होंने समर्थन किया था एनडीए का, वो भी खास तौर पर बीजू जनता दल। आपको नहीं लगता कि ये जो विवाद शुरू हुआ इससे भारत के संघीय ढांचे को लेकर थोड़ा चिंता पैदा होती है? यकीनन आपने बिल्कुल ठीक बात उठाई। ये फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली केंद्र और राज्यों के बीच जो समन्वय होता है वो सामाजिक सरोकारों के लिए होता है, नीतियों को लागू करने के लिए होता है। संविधान की जो रूपरेखा है उसके अंदर इस सिस्टम को इसलिए बनाया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करें। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं और ऐसे बहुत सारे विषय जो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं होते, लेकिन ऐसी बहुत कम मिसाल होती हैं जब व्यापक स्तर पे कोई कानून बनाया जाता है उसमें मुख्यमंत्रियों की राय को बाईपास कर दिया जाए, खासतौर से जिसका एक राष्ट्रीय प्रभाव है, जिसका एक राष्ट्रीय महत्व है। तो यकीनन अच्छी सरकारें तभी मानी जाती हैं जो केंद्र और राज्यों के समन्वय के साथ चलें, और अच्छी केंद्र सरकार तभी मानी जाती है जो वो फेडरल स्ट्रक्चर की भावना जो है उसका मूल उद्देश्य है उसको समझते हुए काम करे। तो ये एक रिफ्ट ज़रूर पैदा करता है और इस रिफ्ट को ही देखते हुए मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि केंद्र सरकार को इसको रिविजिट करना चाहिए ताकि जो समन्वय, जो तालमेल है वो बना रहे और केंद्र और राज्य सरकार के रिश्ते हैं सामाजिक सरोकार से जुड़कर जो नीतियों को लागू करने को लेकर होते हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में और अपने प्राकृतिक फॉर्म में बने रहे। बिलाल, कानून मंत्री कहते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने केरल के उस प्रस्ताव को, विधानसभा प्रस्ताव को ही असंवैधानिक बताया जिसपे अमरिंदर सिंह ने आज सवाल उठाया। अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो रैली में कहते हैं कि 1 इंच भी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसा नहीं कि संसद में पहले वापस नहीं लिया गया। हमने देखा जिस तरह से वो जुडिशियल कमीशन बनाने का जो मसला था उसमें सरकार पीछे हटी, लेकिन प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इस तरह कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरना और उसका विरोध करना संसद का विरोध करना है। तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत ही जिद जो भारत के संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ है, सरकार उस जिद पर अड़ी हुई है और इसका क्या असर होगा? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ बात कहना चाहता हूँ कि इस मौके पर जब प्रधानमंत्री एक अलग ज़बान बोलते हैं, गृह मंत्री एक अलग ज़बान बोलते हैं, और जब ये इतना संवेदनशील मुद्दा है इसके अंदर मेरे को लगता है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और लॉ मिनिस्टर के बीच में ही एक कम्युनिकेशन गैप नज़र आता है। प्रधानमंत्री की ज़बान कुछ और बोलती है, गृह मंत्री की ज़बान कुछ और बोलती है, कानून मिनिस्टर कुछ और अलग अंदाज में बोलते हैं। तो जो कम्युनिकेशन गैप है, पहले सरकार को इसमें एक सिमिलैरिटी पैदा करनी चाहिए, अपनी नीतियों में समानता लानी चाहिए, अपने विचार में एक समानता लाना चाहिए और उनको ये इंप्रेशन देना चाहिए कि उनका हिडन एजेंडा और उनका जो ओपन एजेंडा उसमें कोई फ़र्क नहीं है। समस्या क्या हो रही है कि इस सारे मुद्दे पर सरकार की मंशा पे डाउट है, और जब तक सरकार और जिस तरह के सरकार ने रुख अख्तियार किया है वो कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है कि सरकार का हिडन एजेंडा कुछ और है और पब्लिक एजेंडा कुछ और है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको चलते सरकार को इस विषय पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मुख्यमंत्री आवाज उठा रहे हैं, जो पब्लिक की वॉइस है, उसको रिकंसीडर चाहिए। और बिल्कुल लोकतंत्र जो है वो बहुमत का शासन जरूर है, लेकिन वो बहुमत की तानाशाही बिल्कुल भी नहीं है।